मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ के सकते, वो खुश है कि नहीं? मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालने की मैं कोशिश करूंगा। और एक बात बताता चलूं, लोग शादी क्यों करते हैं? आदमी के जियो घर में बहुत तकलीफ झेलो, यहाँ लागे छे बुधवार बियाह करावे लगी है ना, बुधवार बियाह करा दिली तो घर में आप खाना पीना बनाने वाली आबी गली की बोलवा तो का वो बीवी जो आती है वो खाने बनाने के लिए आती है? बीवी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी आपको खाना बना के खिलाएगी। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि खाना बना के वो आपको खिलाएगी, आपके बदन का मैला कपड़ा धोएगी। ये बीवी के जिम्मा नहीं है, ये उनका हुस्न अखलाक है कि वो चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बना के आपको खिला देती है। उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। बीवी शहजादी है, बीवी उस घर की मलिका है, वो आपकी नौकरानी नहीं है, आपकी नौकरानी नहीं है। लेकिन अब रही एक बात कि थोड़ी सी ये लोग हमारी माँ बहन थोड़ी बोलती ज्यादा बोल वो चंदो नहीं देती। रोड के किनारे एक घर था, एक औरत बोले जा रही थी, शोहर पर बोले जा रही थी, और घर में कुछ नहीं देखलान, कुछ नहीं मिलो, कुछ सुकून नहीं मिलो, ना दिनों ना राती, ये वो। अब वो भी चला चुपचाप मरी सुनी। आदमी से जमा भागली, बोले छोड़ेंगे, छोड़ देन, शोहर छू, माफ करी देन, माफ करी देन। तो बोले ठीक है, ये तू राशि जब बोली जाने हम अल्लाह पर सौंपी दी। बोला सो पहन, तो अल्लाह पर सौंपल की अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छीन तो हमें बेवा भाजू। देखला दोनों तरफ वो हमारा। मेरे माँ बहन सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों सुनो, दुनिया के अंदर में 4 बातों पर अमल कर लेना, 4 काम कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, पहला काम वो जो मैंने बताया, नमाज पढ़ना। पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ना। दूसरा काम पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना, जितने रोजे मिल जाए रोजे रख लेना। और तीसरा काम है शौहर की खिदमत करना। क्या करना बोलिए? शौहर की। अच्छा देखिए, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। हजरत अली हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई, तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर आ गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई और कहती है कि देखा चेहरा देखा, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा खैरियत तो है? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर मेरा और अली का झगड़ा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुमने अली से माफी मांगा कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह मैंने माफी मांग ली है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा सुनो, अगर अली तुमसे नाराज होता, ऐसा इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाती, तो तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। तेरी मौत इस हालत में हो जाती कि तेरा शौहर तुमसे नाराज रहता, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। इससे पता यह चला कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस औरत की मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले दवा। वो औरत क्या है? बोलिए भाई, वो औरत क्या है? वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर राजी रहे, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर खुश रहे, वो काम ना करना जिससे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। अपने शौहर की खिदमत करना। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो वजीर को बोला कि तुम इन मुर्गियों को खाना पीना खिलाते हो, दाना खिलाते हो, एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि एक। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए, हमको वो मुर्गी चाहिए जो एक दिन में 2 अंडा दे। बोला ये की रंग दी थी अंडा?
बोला जैसे भी दे, जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ देना, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे सामने ला। वजीर ऐलान कर दिया मुर्गियों में कि हम दाना खिलाते हैं, तुमको पानी पिलाते हैं, अब खैरियत इसी में कि 2-2 अंडा दो। अब कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी को देखा ये कि अंडा पे बैठा है, ये वजीर ने उसका नट्टी पकड़ा गर्दन, बोला तुमको डर नहीं हुआ बादशाह का, 1 अंडा कह दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर ये तो बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम ये ठो दिए हैं, असल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं। बुधवा ब्याह किया, 3 महीना बच्चा हो गया। तो पूरे बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा 3 महीना में कहीं बच्चा पैदा है? बोले ठीक है, ये पूछे लगती बुद्धिन्यास। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि तोरा के कह जाऊँ? बोले बस्ती वाला हमरा कह जा। तो बीवी बोली बैठ बैठ हमें समझाओ, तोर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की हमर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की 3 कितना बिली? बोली 6 बिली गए। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा बिली? बोले 3 महीना में। तो बीवी कल की 6 कितना बिली? बोले ठीक है, बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा बिली। बस्ती वाला मजाक करी जीते, ठीक है। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, हमने बोला कि बेटा बहुत खिदमत कर दिए, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। ए बेटा नाम कीजू तो रे? बोले हजरत मत बोलो नाम बता में शर्म लगे। बोला कैसी शर्म? बोलो सही नाम कीजू। बोले 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 तो लड़का बोली हमर नाम छा फटकन। बोले फटकन के राखल कुल नाम रे? बोले हमर दादो। तोर दादो के नाम की छुलो? बोले हमर दादो के नाम रहे लटकन। ठीक है जी, वो अपनो नाम मिला के रखल कुछ, वो लटकते रहती थे फटकते रहे। पहले का नाम यही सब था, है ना? पहले का नाम यही सब था। मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा बैठक में बैठे हुए हैं, ए दादो लड़का भी नाम रखी दो। बोले कौन दिन छी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दो जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ बोले का नाम रखी दो मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम इधर नाम रखी देन बुधवा। बताइए जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये मत बोलो कि मेरा काम है, काम को ये बोलो कि पहले मेरा नमाज है, पहले नमाज फिर काम। एक आदमी का मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस वाले का। वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन बोला कि अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे अपनी जिंदगी गुजार देगा, क्या नमाज उमाज पढ़ेगा कि नहीं? बोला हजरत क्या करें, आप तो जानते 15-20 भैंस है मेरे पास और इन्हीं के पीछे मेरा वक्त गुजर जाता है, हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा कितनी भैंसें दूध देती है? बोला 5-6 भैंसें दूध देती है, पहले तो ज्यादा देती थी, अब बहुत कम दूध दे रही है। तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे ना तो ये भैंसें ज्यादा दूध देगी। बोला की बोली जा? बोला हम सही बोली, नमाज पढ़ाए थे, भैंस खूब दूध देती। बोला ठीक है जी, कल से पढ़ो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ करके जैसे ही वो घर पहुंचा, देखा कि वो भैंसे मर गई। बोले या अल्लाह ये की बिली, अखनी तो नमाज शुरू कर लाना मैं। भागा इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जा सब्र कर। वो चला आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद गया कि कहीं दूसरी ना चली जाए। बहुत मुश्किल से वो जो जोहर की नमाज पढ़ा, और जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा तो हकीकत में वो दूसरी भैंस भी मर गई। बोली बाप, ये दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज, 5 भैंस चलो थी। एगो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। उस भैंस का बच्चा को हम लोग पर्रू बोलते हैं ना, ओ चिल्ला रहा था, माँ मर गई, चिल्ला रहा था। ती बहुत चुप कराने की सानी दे रहा, पानी दे रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। ती बोल रहा कि ते ज्यादा कानवे नहीं, बस ज्यादा तोर लिए नमाज नहीं पढ़बो, मैं दिए रकात नफल पढ़बू।
নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। और वहां से तोहफा मिला 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज मिला बोले? अल्लाह के रसूल लेकर आ रहे थे, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। अरे या अल्लाह जाइए जाइए कम करवाइए, या रसूल अल्लाह कम करवाइए। मेरी उम्मत की वो ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कहाँ से पढ़ पाएगी? इसको कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। फिर आए, भाई कितनी रह गई? 5 कम हो गई, कितनी रह गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम किया, कितनी रही? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए। कै बार गए बोलिए? 9 बार गए। 9 बार गए, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचते थी बहुत अच्छा रह ली थी, एक बार और चलोगे ले नहीं तो नमाज झमेला नहीं रह ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए, मुझे शर्म आती है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है, आपकी बातचीत को मैंने सुन लिया है, मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। हमारी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन सबसे पहले नमाज अदा करना।